अस्सलाम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से। दोस्तों, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अपने काफिलों को लेकर मदीना की तरफ रवाना हुए और मदीना पहुंच कर उन्होंने एक दावत आम किया ताकि उन मदीना में जो रहने वाले आवाम हैं उनको देखकर उनको पहचाना जा सके कि इसमें से कौन से वो जो दो शख्स को सरकार मुसलमान ने बसारत दिए कि वो ताकि सामने आए। तो वो एक बार दावत लिया सबका, तो उसमें से दो उन चेहरों को जो दिखाया गया उन तो चेहरा था वो सामने नहीं आया। तो आगे जो प्लान किया वो देखिए आप लोग। अगर अच्छा लगा तो सुल्तान लाइक कर। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि के चेहरे पर बिजली सी चमक गई। उन्होंने फौरन कुछ लोगों को साथ लिया और उन दोनों के मकान की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो देखा वो वही दो लोग थे जिन्हें उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। उन्हें देखते ही सुल्तान की दोनों आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सुल्तान ने सख्त लहजे में पूछा, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो और मेरी दावत में शामिल क्यों नहीं हुए? इसके जवाब में उन्होंने कहा, हुजूर, हम मुसाफिर लोग हैं, हज के मकसद से मक्का आए थे। हज का अमल पूरा करने के बाद जियारत के लिए रोजा ए शरीफ पहुंचे, लेकिन रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ऐसे डूब गए कि अब वापस लौटने का दिल ही नहीं चाहता। इसीलिए हमने तय किया कि बाकी जिंदगी यहीं रोजे के करीब गुजर देंगे। हम किसी की दावत कबूल नहीं करते। हमारा पूरा भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर है, उसी पर हम तवक्कुल रखते हैं। इबादत, जियारत और आखिरत की सोच में ही हमारा वक्त गुजरता है। कुरान पाक की तिलावत, नफल नमाज और अजीबा पढ़ना ही हमारा काम है। ऐसे में दावत खाने का वक्त कहाँ मिलता है? ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग उनकी तरफ से बोले, हुजूर, ये दोनों लोग काफी वक्त से यहाँ रह रहे हैं, इनसे बेहतर इंसान और कोई नहीं। हमेशा गरीब, यतीम और बेसहारा लोगों की मदद करते हैं। इलाके के बहुत से लोग तो इनकी दी हुई मदद पर ही गुजारा करते हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने लोगों की बातें सुनकर उन दोनों पर फिर से गहरी नजर डाली। उन्होंने बेहद बारीकी से उनके पांव से लेकर सर तक हर चीज को गौर से देखा। इस बार भी उन्हें पूरा यकीन हो गया कि यही वही लोग हैं जिन्हें उन्होंने अपने ख्वाब में देखा था। सुल्तान ने बुलंद आवाज में कहा, मुझे सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो और किस मकसद से यहाँ ठहरे हुए हो? लेकिन वो दोनों फिर वही पुरानी बात दोहराने लगे, हम पश्चिमी मुल्क से हज अदा करने आए थे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब पाना है, इसीलिए हम यहाँ ठहरे हुए हैं। अब की बार सुल्तान ने किसी की बात पर ध्यान न देते हुए हुक्म दिया कि उन्हें वहीं नजरबंद कर दिया जाए। इसके बाद सुल्तान खुद उनके ठहरने की जगह पर पहुंचे और पूरे कमरे की तहकीकात करने लगे। जांच में वहाँ बहुत सा माल दौलत और कई नायाब किताबें मिली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जो उनके ख्वाब की ताबीर को साफ कर दे। ये देखकर नूरुद्दीन जंगी और भी ज्यादा परेशान हो गए। राज खुल न पाने की वजह से वो हद से ज्यादा फिक्रमंद और बेचैन हो उठे। इसके बाद मदीना के बहुत से लोग आए और उनकी तरफ से सिफारिश करने लगे, हुजूर, ये नेक और परहेजगार लोग हैं, पूरे दिन रोजा रखते हैं और रात का ज्यादातर हिस्सा इबादत बंदगी में गुजारते हैं, 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ते। ये रोजा ए शरीफ के करीब रहते हैं, रोजाना जन्नतुल बकी की जियारत करते हैं और हर शनिवार मस्जिद ए कुबा जाते हैं। कोई उनसे मदद मांगता है तो कभी उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। ये बातें सुनकर सुल्तान हैरत में पड़ गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी तहकीकात टीम कमरे की एक एक चीज को गौर से देखती रही। हर सामान को टटोल कर देखा गया, मगर ऐसा कुछ न मिला जिस पर शक किया जा सके। आखिरकार एक वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने साथियों से कहा, जरा इनकी नमाज की जानमाज को उठाओ। जैसे ही जानमाज हटाया गया, उसके नीचे से एक चटाई नजर आई। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, अब इस चटाई को भी हटाओ। चटाई हटाने के बाद वहां एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, इस पत्थर को भी उठाओ। जैसे ही पत्थर हटाया गया, सबके होश उड़ गए। वहां से एक सुरंग निकल रही थी जो बहुत दूर तक जाती हुई सीधी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा ए मुबारक के बेहद करीब तक पहुंच चुकी थी। ये मंजर देखते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बेचैन होकर गरज पड़े, अब सच सच बता दो, वरना अभी के अभी तुम्हें मौत की सजा दिया जाएगा। बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारी असल पहचान क्या है और किस मकसद से यहाँ आए हो? सुल्तान की गरज से वो दोनों कांप उठे। मौत को सामने देखकर उनका झूठ टूट गया। घबराकर उन्होंने अपना असल राज खोल दिया, हम दोनों यहूदी हैं। हमें बहुत वक्त से मुसल शहर में हमारे सरपरस्त यहूदियों ने तालीम दिलवाई, हमें बेशुमार दौलत देकर यहाँ भेजा गया। हमारा मिशन ये था कि किसी तरह रसूलुल्लाह का जिस्म ए मुबारक को निकालकर यूरोप के यहूदियों तक पहुंचा दें, और अगर हम इस काम में कामयाब हो जाते तो हमें बेहिसाब माल और दौलत दिया जाता। फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि ने सख्त लहजे में पूछा, बताओ, अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए तुमने कौन सा तरीका अपनाया था, किस तरह काम करते थे? दोनों ने जवाब दिया, हमारा तरीका ये था कि रात गहरी होने के बाद हम थोड़ी थोड़ी सुरंग खोदते थे और जो मिट्टी निकलती थी उसे चमड़े के मश्क में भरकर खुफिया तरीके से मदीना शरीफ के बाहर जाकर फेंक देते थे। इस तरह हम पूरे 3 साल से इस खतरनाक काम में लगातार लगे हुए थे। जब हम रोजा मुबारक के करीब पहुंच गए और फैसला कर लिया कि अब 1 हफ्ते के अंदर आस्ताना अकदस से रसूलुल्लाह का मुबारक जिस्म बाहर निकाल कर ले जाएंगे, तभी अचानक हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान टुकड़े टुकड़े होकर गिर रहा हो। जमीन भूकंप से हिल रही थी
पूरी दुनिया में मानो कयामत सा मंजर हो। हालात इतने खौफनाक हो गए कि हमें लगा सुरंग के अंदर ही हमारी मौत वाक़ई हो जाएगी। यही मंजर देखकर हम डर के मारे काम रोक बैठे। उनकी बातें सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैहि के सामने सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। अब उन्होंने फैसला किया कि इन दोनों को ऐसी सजा दी जाए जिससे कयामत तक कोई भी फिर से ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत न कर सके। सुल्तान ने मस्जिद ए नबवी से आधा मील दूर एक बड़ा मैदान चुना और वहां ऊंचा लकड़ी का मंच तैयार कराया। फिर ऐलान करवा दिया कि मदीना शरीफ और उसके आसपास के सब लोग उस मैदान में जमा हो जाएं। जब वक्त आया तो लाखों का हुजूम वहां इकट्ठा हो गया। दोनों गुनहगार यहूदियों को लोहे की जंजीरों में जकड़कर मंच पर लाया गया। सुल्तान ने पूरे हुजूम के सामने उनकी साजिश और मकसद बयान किया। ये सुनकर लोग दहल गए। सबकी जुबान से एक ही आवाज उठी, हुजूर, इनको ऐसी सजा दीजिए कि ये पूरे आलम के लिए इबरत बन जाए। सुल्तान ने फरमाया, हाँ, इनकी सजा इबरतनाक ही होगी। फिर हुक्म हुआ कि ढेर सारी लकड़ियां जमा की जाए। लाखों लोगों की मौजूदगी में उन दोनों यहूदियों को मंच के नीचे आग में झोंक दिया गया। आग भड़क उठी और देखते ही देखते दोनों अपनी बदनीयती की सजा पा गए। कहा जाता है कि वो आग पूरे 11 दिन तक जलती रही। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने बहुत सारा माल खर्च करके 1000 मन शीशा पिघलवाया और रोजा शरीफ के चारों तरफ मजबूत इमारत बनवा दिया, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र तक पहुंचने में कामयाब न हो सके। इसके बाद सुल्तान ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी इस बात पर हथियार डाल दिए कि अल्लाह ने उसे इतनी बड़ी खिदमत के लिए कबूल